एक समय की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी। यह हवेली बहुत ही भव्य और सुंदर थी, लेकिन गांव वाले अक्सर उसकी ओर ध्यान नहीं देते थे। कहते हैं कि हवेली में रात के समय अजीब-अजीब आवाजें आती थी और लोग वहां जाने से डरते थे। गांव के सबसे साहसी युवक दीपक ने सोचा कि वह हवेली की सच्चाई जानने की कोशिश करेगा। उसने तय किया कि वह एक रात हवेली में अकेला रहेगा और देखेगा कि वहां आखिर होता क्या है। रात होते ही दीपक हवेली के अंदर चला गया। हवेली में अंधेरा था और उसकी छतें जर्जर हो चुकी थी। उसने चुपचाप एक कमरे में अपनी बिछी हुई चादर पर सोने का प्रयास किया। रात के 12 बजे के करीब दीपक ने अचानक सुनी एक हल्की हल्की सिसकारी की आवाज। उसने ध्यान से सुनी और धीरे धीरे आवाज की ओर बढ़ा। वह एक पुरानी अलमारी के पास पहुंचा, जहां से आवाज आ रही थी। जैसे ही उसने अलमारी खोली, वह देखकर चौंक गया। वहां एक पुराने धागे की तरह लिपटी हुई एक किताब थी। दीपक ने किताब को खोला और पढ़ना शुरू किया। उसमें एक दुखी महिला की कहानी थी, जो हवेली में अपने पति की मृत्यु के बाद अकेली रह गई थी। उस महिला की आत्मा हवेली में बसी हुई थी और वह अब भी अपने पति की याद में वहां कैद थी। दीपक ने किताब को पढ़कर महसूस किया कि महिला की आत्मा को शांति की आवश्यकता है। अगले दिन दीपक ने गांव वालों को हवेली की कहानी बताई और सब मिलकर हवेली की मरम्मत और पूजा करने का निर्णय लिया। हवेली में एक भव्य पूजा आयोजित की गई और महिला की आत्मा को शांति दी गई। इसके बाद से हवेली में अजीब आवाजें आनी बंद हो गईं और वह फिर से एक शांतिपूर्ण स्थान बन गई। इस घटना के बाद दीपक ने हवेली की सच्चाई उजागर की और उसकी पुरानी भयावह छवि को बदल दिया। निष्कर्ष: इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कई बार जो बातें हमें भयानक लगती हैं, उनके पीछे एक छुपी हुई सच्चाई हो सकती है। साहस और समझदारी से काम लेकर हम कई समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं।